नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर है। सूर्य देव वर्तमान में सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि उनकी स्वराशि है, और आगामी 17 सितंबर को प्रातःकाल अपने मित्र बुध के स्वामित्व वाली राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। हर राशि में सूर्य देव लगभग 1 महीने तक गोचर करते हैं। ये महीना कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, सूर्य देव कन्या राशि में क्या फल प्रदान करेंगे, इसको जान लेते हैं। यहाँ पर कन्या राशि में बुध पहले से ही विद्यमान है, जो कि वक्री अवस्था में है। यहाँ पर सूर्यदेव राहु से षडाष्टक योग बनाएंगे और केतु से द्विद्वादश योग का निर्माण करेंगे। गुरु से समसप्तक योग का निर्माण होगा। ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव किस प्रकार से राशियों को फल देंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति और राज्याधिकार देने में सक्षम है। व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व में हर प्रकार की क्षमता देने में सक्षम है। ऊर्जा के स्रोत हैं और आत्मविश्वास के द्योतक हैं। आत्मा स्वरूप, पिता के कारक ऐसे ग्रह, ये सूर्यदेव अगर किसी की कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करते हैं, बहुत प्रभाव जीवन में डाल देते हैं और व्यक्ति को प्रसिद्धि अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मबल से निपुण होता है, कोई भी कार्य करने में दक्ष होता है और उसके नीतियां जो होती हैं वो प्रवीण होती हैं, वो बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावशाली होती हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं इतना कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया तो अवश्य कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। समस्त राशियों का हाल चंद्र राशियों के अनुसार है। आपकी जो राशि है वो आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा विराजमान है वही आपकी राशि है, और आपके प्रचलित नाम से भी आप राशिफल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये गोचर कहीं ना कहीं शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ऊर्जा और शक्ति का यहाँ पर आपको एहसास होगा। अपने कार्यों को श्रेष्ठ तरीके से आप संपन्न कर पाएंगे। जो कार्य आपके लंबित थे, जो कार्य आपके रुके हुए थे, उनमें गति आएगी और आप ऊर्जा और शक्ति यहाँ महसूस करने वाले हैं। आपके शत्रु यहाँ परास्त होंगे और कार्यस्थल पर भी आपकी प्रशंसा होगी। आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों और छात्रों की बात करें तो उनको जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो उन्हें यहाँ सफलता मिलने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम यहाँ प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके कार्यों की यहाँ सराहना हो सकती है, उन्हें उन्नति प्राप्त होगी। और जो सरकारी महकमे में हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें यहाँ पर लाभ होता हुआ दिख रहा है। सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिले, सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिले, ऐसी परिस्थिति बनेगी। जो व्यापार के क्षेत्र में है उन्हें विस्तार के अवसर यहाँ प्राप्त होंगे। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए योजना बना सकते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। घर परिवार की बात करें तो खुशियों का माहौल आपको मिलेगा और आपसी प्रेम और सौहार्द इस गोचर में आपका बढ़ने वाला है और किसी प्रकार का मनमुटाव था तो वो दूर होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरफ से ये गोचर आपके लिए लाभ देने वाला है, उन्नति देने वाला है। आपके लिए मेरी यही सलाह है कि आप जो भी कार्य करें वो सोच विचार के करें, तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। खर्चों का विशेष ख्याल रखें, वहाँ पर नियंत्रण आवश्यक है। और यहाँ पर सूर्यदेव आप पर बड़ी कृपा करने वाले हैं। ये गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके लिए मेरा यही कहना है कि आप तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें, प्रातःकाल उठकर उनको जल अर्पित करें, तो आपके लिए जीवन में उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहने वाले हैं। थोड़ी सी समस्याएं, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो अपने मित्रों को लेकर हो, चाहे सामाजिक स्तर की कोई समस्या हो, वो आपको कष्ट दे सकती है। आपके कार्यों में आप रुकावट महसूस करेंगे
थोड़ा कार्य धीमा आपका चल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर और आपकी मानसिक स्थिति को लेकर आप कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें। चाहे पारिवारिक मामला हो तो किसी प्रपंच में ना पड़ें, वरना यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या से आप जूझ सकते हैं। अगर आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़े कार्य की योजना बना रहे हैं, तो आप सोच विचार कर सलाह लेकर कार्य करें। अपने सहकर्मियों, उच्च अधिकारियों से संबंधों का विशेष ख्याल रखें कि कहीं कोई विशेष तनाव न पैदा हो जाए। तो अपने आप को शांत रखेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। हालांकि ये गोचर कुछ क्षेत्रों में आपके लिए शुभ अवस्था लेकर आएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अपने नौकरी में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, तो आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। जो नौकरी पेशा है, व्यापार में है, उन्हें अपने कार्य में मेहनत करनी होगी, तो तब जाके आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत आवश्यक रहेगी इस गोचर के दौरान। आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप अपने मन को शांत रखें, विवाद को टालने का प्रयास करें, और अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में शांति बनी रहे तो किसी विवाद से आप बचें। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप सूर्य के मंत्रों का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नित्य पाठ करेंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी और आप अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे तो उत्तम रहेगा। ये गोचर आपके लिए मानसिक तनाव देने वाला रहेगा। आप मानसिक तनाव को लेने से बचें और अपने मन को विकेंद्रित करके कुछ और विषयों पर लगाएं जहां पर आपको शांति का अनुभव हो। आध्यात्मिक रुचि आप ले सकते हैं, वहां आपको असीम शांति प्राप्त होगी। इस गोचर के दौरान अनावश्यक यात्राओं के योग बनेंगे। इन यात्राओं से आपको परेशानी महसूस होगी। अगर कोई महत्वपूर्ण यात्रा करने का योग बन रहा है तो उसे टालने का प्रयास करें तो उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको संतुलित व्यवहार रखना है, वहाँ पर भी आपको मानसिक चिंता महसूस हो सकती है। किसी प्रकार से कोई विवाद या समस्या उत्पन्न यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आपका व्यवहार सौम्य रहेगा तो आप तकलीफ से बचे रहेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, प्रेमी प्रेमिकाओं की, तो ये गोचर उनके लिए थोड़ा कठिन सिद्ध होने वाला है। अगर आपस में सौम्य व्यवहार रखेंगे और किसी टकराहट को टालेंगे तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन चुनौतीपूर्ण यहाँ आपको महसूस हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको शांति स्थापित करनी है, वो आपके लिए हितकर होगा। मेरा आपसे यही कहना है कि आप स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। त्वचा संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, तो विशेष ख्याल रखें। हालांकि इन सब बातों के बाद भी कुछ शुभ परिणाम यहाँ पर ये गोचर आपको देगा। आपके जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपको बेहतरीन प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, तो इसका लाभ आप उठाएंगे और उस ओर ध्यान देंगे ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिला के मिला जुला ये गोचर रहने वाला है। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ये रहने वाला है कि आप शिवलिंग का जलाभिषेक नित्य करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। अत्यंत शुभ अवसर आपको जीवन में प्राप्त होंगे। खासकर स्वास्थ्य को देखा जाए तो यहाँ पर आप ताजगी और ऊर्जा का एहसास करेंगे। आपके स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार यहाँ देखा जाएगा। अगर किसी पुराने रोग से आप परेशान थे तो उससे निजात मिलने की यहाँ पूरी संभावना है। राहत अवश्य प्राप्त होगी। आप स्वयं को तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कई कार्यों में आपका मन लगने वाला है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कई सकारात्मक अवसर आपको प्राप्त होंगे। सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। उच्च अधिकारी और सहकर्मी आपका साथ देंगे। यहाँ पर ये कैरियर के लिए
बेहतरीन समय रहने वाला है। अगर आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे और एकाग्रता से चलेंगे तो आपके लक्ष्य अवश्य पूर्ण होंगे, अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कार्य को लेकर अगर आपकी कोई यात्राएं हैं, कारोबारी यात्राएं रहेंगी, उन यात्राओं में आप लाभ प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आपके मित्रों से आपके संबंध प्रगाढ़ होने वाले हैं। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी अधिकारियों से आपके संबंधों को यहाँ पर बल मिलने वाला है। नौकरी पेशा है तो आपकी पदोन्नति, प्रमोशंस के योग बन रहे हैं, तो इसका आप लाभ प्राप्त करें, प्रयास करें। ये गोचर आपके लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। भाग्य का साथ आपको यहाँ मिलने वाला है। पारिवारिक रूप से देखें तो भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य देव आपके व्यवहार में मधुरता लाने वाले हैं। आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए लाभदायक समय रहने वाला है। आपका अर्थ पक्ष यहाँ मजबूत होगा। धन की कमी या अभाव से आप जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति यहाँ अवश्य प्राप्त होगी। आपके शत्रु परास्त होंगे और दिनों दिन उन्नति अवश्य आपको प्राप्त होगी। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा कि आप सूर्य देव की उपासना करें और इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे आपको अवश्य प्रगति प्राप्त होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य देव की ही राशि है। यहाँ पर प्रथम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे। यहाँ पर विशेष आपको नियंत्रण की आवश्यकता है, खास करके आपकी वाणी पर, क्योंकि वाणी अगर बिगड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ समस्या उत्पन्न होगी। चाहे परिवार का मामला हो, कार्य क्षेत्र का मामला हो, व्यापार में हो, तो आपको बहुत ही सौम्य वाणी का इस्तेमाल करना है। मधुर वाणी से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और समस्याओं से बचे रहेंगे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई आर्थिक पक्ष की बात हो, लेन देन का विषय हो, तो आप विशेष सावधानी यहाँ रखें। किसी प्रकार का बड़ा लेन देन करना है तो पुनः विचार कर लें और सलाह लेकर ही अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो उत्तम रहेगा। उत्तम फलों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। यहाँ सेहत को लेकर मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और किसी प्रकार से आपको गरिष्ठ भोजन खाने से बचना है, अन्यथा आप स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर पाएंगे और आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो घर के सदस्यों से किसी प्रकार से कोई विवाद ना करें, अन्यथा मनमुटाव बढ़ने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है और समस्या उत्पन्न हो सकती है। मानसिक अशांति आपको प्राप्त होगी। तो परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। आपके लिए हमारी यही सलाह रहेगी कि आप अपने चित्त को शांत रखें, मधुर वाणी आप प्रयोग में लाएं और सामंजस्य का वातावरण बनाएं। विवादों से बचे रहें। बहस इत्यादि से आपको बचना आपके लिए हितकर होगा। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। समस्याओं से आप दूर रहेंगे। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि आप भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और नित्य करेंगे तो आप समस्याओं से बचे रहेंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में यानी प्रथम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य देव जीवन में कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, कुछ समस्याएं लेकर आ रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने अंदर अहंकार की वृद्धि पाएंगे। अपने अहंकार से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार से रौबदार स्थिति में आप रहेंगे और प्रभाव जमाने का आप प्रयास करेंगे, उसके चलते संबंधों का बिगाड़ हो सकता है। आर्थिक पक्ष की बात करूं तो यहाँ पर कोई लेन देन करते हुए धन के मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको हानि प्राप्त होगी और आप यहाँ पर संभल कर चलें, सोच विचार कर चलें तो उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल भी लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं देता। चाहे बुखार हो, गैस हो, अपच हो, एसिडिटी हो या नेत्र रोग हो, इनमें आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार की शिकायत आपको हो सकती है, तो बिल्कुल भी लापरवाही न करते हुए चिकित्सकों से परामर्श लें तो उत्तम रहेगा। इस गोचर के दौरान सूर्यदेव आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, अशांति प्रदान कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है।
और अपने मन को शांत रखेंगे तो आपके लिए हितकर होगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर रहेगा। इस गोचर के दौरान उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। कारोबारी विदेशी संपर्कों से, दूरस्थ संपर्कों से लाभ प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पर ये इस मामले में आपके लिए बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक समय रहने वाला है। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप रविवार को गुड़ का दान करें। इससे आपके जीवन में समस्याओं से आप बचे रहेंगे और मानसिक शांति आप महसूस करेंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य देव एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए विशेष हितकर रहने वाला है जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश में कारोबार करते हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या किसी भी तौर पर दूरस्थ संबंधों से लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये सुनहरा अवसर उनके लिए रहने वाला है। इस गोचर के दौरान कई यात्राओं के योग बन सकते हैं। चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, कहीं यात्रा पे जाना पड़ सकता है। अगर परिवार सहित भ्रमण करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपकी यात्रा यादगार सिद्ध होगी। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। यहाँ पर स्वास्थ्य का पाया कमजोर पड़ सकता है और आपको स्वास्थ्य में हानि दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ बढ़ेगी, बड़े लोगों से आपकी यहाँ पर मुलाकात होगी और आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और कई बातें जीवन में आपके लिए यहाँ पर बदलाव लेकर आ सकती हैं, हितकर हो सकती हैं। आपके लिए मेरी यही सलाह है कि आप अपने अहंकार से बचें और मृदुल और सौम्य व्यवहार रखेंगे तो ये समय आपके लिए अनुकूल अधिक रहने वाला है। इस गोचर के दौरान एक पक्ष और आपको देखना होगा। आपके शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। तो उस पक्ष के लिए आपको सावधान और सतर्क रहना उत्तम रहेगा। आपके लिए आपका मधुर व्यवहार सफलता की कुंजी बनेगा और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि अपने मस्तक पर आप कुमकुम का तिलक लगाएं, केसर चंदन का भी आप तिलक लगाएंगे तो आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य देव दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। इस गोचर के दौरान आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और कई क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। आर्थिक जीवन में आपको प्रगति महसूस होगी। लाभप्रद ये समय रहने वाला है। कई क्षेत्रों से आपको आय के संसाधन प्राप्त होंगे और अवसर प्राप्त होंगे कि आप अपने व्यापार में वृद्धि करें, आपके कारोबार में उन्नति करें। ऐसे अवसर प्राप्त होंगे और उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। बड़े बड़े क्लाइंट्स और बड़े बड़े फाइनेंसर्स आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपका बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। आपके पिता का आपको पूर्ण सहयोग यहाँ प्राप्त होगा। फिर भी हम इतना कहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पिता की अवश्य ही सलाह लें ताकि वो आपके लिए उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगी। इस गोचर के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने मन को सकारात्मक रखें, आत्मविश्वास पूरा रखें। आपको निश्चित ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपके मित्रों, आपके साथियों का मार्गदर्शन, आपको सहयोग आपको प्राप्त होगा और उन्नति आप अवश्य इस गोचर के दौरान प्राप्त करेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर आपकी रुचि दान और धर्म में भी कर सकते हैं, अध्यात्म में भी कर सकते हैं, तो उसका लाभ आप प्राप्त करें, ये हमारी सलाह है। आपको शांति महसूस होगी और कार्य में दक्षता आप पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है, लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। इसका लाभ उठाएं। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा आप भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करें और नित्य उनका पूजन करते हुए उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें
तो आपके लिए जीवन में उन्नति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं। उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, उनके कार्यों की प्रशंसा और सराहना उन्हें प्राप्त हो सकती है। उच्च अधिकारियों का उन्हें प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा और उनके नित्य के कार्यों में उन्हें प्राय सफलता यहाँ मिलने वाली है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें सूर्यदेव यहाँ नए अवसर प्रदान करने वाले हैं। व्यापार के विस्तार के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे। वो अपने व्यापार का विस्तार करेंगे, उसमें सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो जो पुरानी बीमारियां या किसी परेशानियों से आप ग्रस्त थे तो उसमें निजात मिलने की आपको संभावना बनी रहेगी। यहाँ भाग्य आपका साथ देगा और निश्चित तौर पर आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। उसके चलते कई कार्यों को आप श्रेष्ठता से पूर्ण कर पाएंगे और सफल होंगे। इस गोचर के दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। समाज के कई बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी और उनसे बहुत अच्छे संवाद और संबंध आपके बनने वाले हैं। उसका लाभ आप अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि अपने माता पिता का आप आशीर्वाद अवश्य लें और उनकी आज्ञा से किसी कार्य को करने के लिए निकलें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में सूर्यदेव आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव यहाँ प्रदान करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे। खास तौर पर आपको व्यक्तिगत जीवन में कार्यों को करते हुए सावधानी बरतनी होगी और अपने मन को शांत रखना होगा। अशांति से कोई कार्य बिगड़ने की आशंका है, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर संभल कर चलें। इस गोचर के दौरान आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है और किसी प्रकार से आपकी छवि को धूमल करने का प्रयास लोग कर सकते हैं। तो आपको किसी भी सूरत में अपने आप को शांत रखना है, वो आपके लिए हितकर रहेगा। और किसी भी बात को लेकर कोई बहस हो, तनातनी हो, कोई विवाद हो, तो दूसरों पे हावी होने की बजाय उस विवाद से, उन प्रपंचों से बचने का प्रयास करें तो उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मानसिक तनाव तो यहाँ अवश्य बनता है, उससे बचने का प्रयास करें। अपने मन को अपने इच्छित किसी कार्य में लगाएं तो आपका मन शांत रहेगा। खान पान पर नियंत्रण रखें। बाहर खाने की अपेक्षा घर का खाना खाएं तो आपके लिए उत्तम फल प्रदान होंगे। इस गोचर के दौरान आपके पिता से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं, तो वहाँ पर विनम्रता अवश्य रखें। अपने पिता का आदर सम्मान करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। इस गोचर के दौरान पारिवारिक जीवन में भी संयम को बरतना होगा। बिना सलाह मांगे अपनी बात को थोपना परिवार में आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है, तो वहाँ पर भी आपको संयम बरतने की आवश्यकता है, धैर्य से रहने की आवश्यकता है। सूर्यदेव का ये गोचर आपकी राशि के लिए इतना शुभ तो नहीं कहा जाएगा, पर सावधानी बरतेंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी के दर्शन करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके मन में शांति की स्थापना होगी। आप स्वयं को अच्छा महसूस करेंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान जीवन में वाद विवाद की उत्पत्ति हो सकती है। आपको अपनी बात को रखने के लिए किसी प्रकार से विनम्र व्यवहार रखेंगे तो उत्तम रहेगा और चुनौतीपूर्ण स्थिति को टालने का प्रयास करेंगे तो आप समस्याओं से बचे रहेंगे। अन्यथा अवश्य समस्या आपको प्राप्त होगी और मानसिक अशांति जीवन में आपको तनाव देगी। आपकी ऊर्जा और शक्ति में आपको कमी दिखाई पड़ सकती है। आपको समस्याओं
से जूझना पड़ सकता है, तो आप अपने आप को स्थिर रखेंगे तो उत्तम रहेगा। और किसी प्रकार से किसी बात को अपने मस्तिष्क पर हावी ना होने दें, तो भी आप कहीं ना कहीं राहत महसूस करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको गैर कानूनी कार्यों से बचना होगा, गलत संगत से बचना होगा। किसी प्रकार के प्रपंच में पड़ेंगे तो समस्याएं आपको घेर लेंगी, संकटों से आपका सामना हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो विशेष यहाँ पर सावधानी अवश्य रखनी है। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए उत्तम नहीं है और यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार से व्यर्थ का खर्च ना करें, अपितु धन संचय पर ध्यान देंगे तो आप हानि से बचे रहेंगे। आपके लिए सरल उपाय मैं बता देता हूँ कि स्नान करने से पूर्व जल में एक चुटकी कुमकुम आप मिला लें, तत्पश्चात आप स्नान करें तो आप हानि से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि की ओर, मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देने वाला है और यहाँ पर पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से आपकी तनातनी हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। तत्पश्चात आपको जीवन में किसी प्रकार की समस्या से आप बचे रहेंगे। अपने अहंकार से आप बचें, आपका अहंकार आपको विषम परिस्थितियों में डाल सकता है। अपने परिवार में जितना मृदुल व्यवहार आपका होगा, सौम्य व्यवहार आपका होगा, उतना ही आपकी जीवन में शांति बनी रहेगी। अन्यथा यहाँ पर इस गोचर के दौरान समस्या अवश्य आपके द्वार पर आपको खड़ी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपके जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। संतान पक्ष पे भी आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर हो सकता है, उसके चलते भी आपको हानि हो सकती है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूरे परिवार का आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए वो सही होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको बाधाएं महसूस होंगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी इच्छानुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये गोचर संभल कर ही चलने वाला है, यहाँ पर कोई अतिरिक्त प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है। अपने कार्यों पर ध्यान लगाएं, मन को स्थिर रखें, शांत रखें, अहंकार से बचें। मुख्य लक्ष्य आपके कार्य की गति को लेकर है, उसमें अवरोध उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक अपने कार्यों में आप बाधाएं महसूस करोगे, रुकावट महसूस करोगे। तो अपने मन को शांत रखें और अपने कार्य पे ही ध्यान लगाएं, किसी प्रपंच में ना पड़ें। पारिवारिक जीवन में भी कोई विवाद, उसको आमंत्रण न दें, वरना आपको तकलीफ में खुद को पाएंगे। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप में जो व्यापार करते हैं, वहाँ पर विशेष संयम बरतने की आवश्यकता है। कोई विवाद के चलते विच्छेद होने की संभावना हो सकती है, कोई बड़ा विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर अपने व्यवहार में सौम्यता रखें, अहंकार से बचने का प्रयास करें। किसी प्रकार से हावी होने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए वो तकलीफदेह साबित हो सकता है। आपके लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आप पौष्टिक भोजन लें, फल फ्रूट इत्यादि आप ग्रहण करें, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। किसी प्रकार की परेशानी से आप बचे रहेंगे। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा कि आप किसी भी मंदिर में चावल का दान करें, तो आपके लिए ये जीवन संकटों से बचा रहेगा, समस्याओं से आप बचे रहेंगे। तो साथियों, आज हमने सूर्यदेव के कन्या राशि में गोचर के बारे में चर्चा की और समस्त राशियों का हाल जाना। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, हमसे जुड़े रहें। आगामी कई कार्यक्रम हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।